हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, जिससे कि आप अपने क्लोज टेस्ट को कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओ। तो क्लोज टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आता है एक्यूरेसी का। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है, पर वो वास्तव में क्या होता है कि गलत होता है ऑप्शंस। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि जिससे कि आप अपने क्लोज टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ और आपका एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। मैं आपको सिर्फ सिंपल 2 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आपको फॉलो करने हैं और इस पर कुछ क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना है और आप देखोगे कि आपका जो क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। और साथ में मैं आपको एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करता हूँ और कौन सा अप्रोच को अपनाता हूँ, मैं कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय, जिससे कि मैं अपने क्लोज टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स ला पाता था। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे थे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय और आपको कैसे कौन सा अप्रोच को क्लोज टेस्ट के समय अपनाना है। और साथ में मैं क्लोज टेस्ट के कुछ PDFs को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस लिंक को। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को डाउनलोड कर लेना आप, और उससे कुछ क्लोज टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो क्लोज टेस्ट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। जैसे कि आपका ग्रामर चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि आप ग्रामर में कितने स्ट्रांग हो, आपको ग्रामर्स के रूल पता है या नहीं पता है। दूसरा, आपका वोकैब्स को चेक किया जाता है, आपको ये चेक किया जाता है कि आपका वोकैब कितना स्ट्रांग है, आप वर्ड मीनिंग आपको कितना याद है। तीसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक किया जाता है कि आपका ग्रामर में आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें आपका कितना होल्ड है, कितना कमांड है, आपको आर्टिकल्स का यूज़ करने आता है या नहीं आता है, आपको नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सभी चीज़ों का यूज़ इसमें क्लोज टेस्ट में किया जाता है। प्लस साथ में प्रीपोजिशन भी आपको कितने याद हैं, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगना, ये सब चीज़ें भी चेक किया जाता है। प्लस साथ में आपका ओवरऑल रीडिंग स्किल्स को भी चेक किया जाता है कि आप किसी भी पैसेज को पढ़ के आप कितना समझ सकते हो, कितना इंटरप्रेट कर सकते हो, आप ऑथर के टोन को समझ पाते हो या नहीं पाते हो, जो पैसेज में मैसेज है आप उसे ग्रास्प कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें आपका क्लोज टेस्ट में चेक किया जाता है। इसलिए ये पैसेज से कंपैरेटिवली टफ होता है क्लोज टेस्ट, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होता है। लेकिन विथ प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव किया जाता है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये इम्प्रूव हो जाएगा। ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि आपने क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया और आज से 1 महीने बाद आपका क्लोज टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आने लगेगा, नहीं। ये जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे, जैसे जैसे आपका ग्रामर इम्प्रूव होता जाएगा, जैसे जैसे आपका वोकैब इम्प्रूव होते जाएगा और जैसे जैसे आप रीडिंग डालते रहोगे, रीडिंग स्किल्स आपका इम्प्रूव होते जाएगा, वैसे वैसे आपका क्लोज टेस्ट में मार्क्स होते हैं और जो आपका एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करते जाता है। तो इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है क्लोज टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करना। बट मैं जो आपको अप्रोच बताने वाला हूँ, जो आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ, उसे अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें आपको कम से कम टाइम में अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें यह भी है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगा और जल्दी इम्प्रूव होगा आपका एक्यूरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा स्टेप आपको 2 फॉलो करने हैं। प्लस साथ में मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। उन्हीं 2 स्टेप्स को एक क्लोज टेस्ट लूँगा, उसको मैं सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको सॉल्व करनी चाहिए विथ एग्जाम्पल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वो है कि रीड पैसेज। तो आपको जो भी क्लोज टेस्ट दिया हुआ है उसको आपको तेज़ी से सिंपली आपको रीड करना है, शुरू से अंत तक रीड करना है। आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स उसमें फिल नहीं करना है, उसके आंसर्स को नहीं देखने हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको एक बार वो रीड करना है। रीड इसलिए करना है क्योंकि इससे अगर आप एक बार रीडिंग डालते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि पैसेज किस टॉपिक पे है, उसका मेन आइडिया क्या है, पैसेज में क्या बोलना चाहता है, उसमें स्टोरी क्या है। आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया आपको पता चल जाएगा उस पैसेज का या फिर उस क्लोज टेस्ट का। इससे आपको टोटल 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लेकिन 30-40% आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस टॉपिक पे है और पैसेज में ऑथर क्या बताना चाहता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है वो है फाइंड आउट आंसर। जब आप सेकंड रीडिंग करते हो तब आपको अब आंसर
ऑप्शन से चूज़ करना है। और आंसर आपको कैसे चूज़ करना है? पहला तो आपको क्या होगा कि डायरेक्टली आप ऑप्शन देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि यही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली उसे टिक कर दोगे। और उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। आपको क्या होगा कि जो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको दो ऑप्शंस आप आराम से हटा सकते हो। उन ऑप्शन को आप हटा सकते हो कि ये श्योर शॉट इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे हो तो वो जिस भी लाइन में आता है उस पूरे लाइन को एक बार ज़रूर पढ़ना है। जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ से बाद में फिल इन द ब्लैंक्स जिस लाइन में आता है वो पूरा पढ़ना है। उसको बाद पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है कि हाँ ये कहाँ क्या कहना चाहता है। ऑप्शंस को देखने हैं। अगर आपका ऑप्शन एक बार में आपको पता चल जा रहा है डायरेक्ट कि यही आंसर है तो आपको टिक कर देना है। अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। उसमें से कुछ ऑप्शंस को हटाने हैं, उसमें से जो बचा रह गया उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आपको वही फिल करना है। अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा होता है तो आपको एक ऑप्शन ज़रूर टिक करना है, क्योंकि इसमें आपको 50% चांसेस है कि आपका जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। तो इसमें आपको ये रिस्क लेना है, ऑप्शन आपको फिल करना है अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक एग्जांपल लूँगा क्लोज टेस्ट का और उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन दो स्टेप्स को कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे आंसर को फाइंड आउट करना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप कैसे अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। आपकी जो भी कमी आ रही है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, आप उसे एलिमिनेट कर सको और आपको काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं।